मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप फ़क्तन वक्तन जो है लोगों की आवाज़ उठाने के लिए और हमारे पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए दस्तयाब रहते हैं। सबसे पहले जो है आप जैसे कि आप सभी हजरात जानते हैं कि 10 साल के बाद जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असम्बली के इंतखाबात हुए। हम जो है मरकज़ी सरकार को भी और हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि 10 साल के बाद जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, सबसे पहले जो है आप जैसे कि जानते हैं कि हार जीत जो है वो इलेक्शन का हिस्सा है। जो ये खड़े होते हैं उसमें से उसको लोगों को हारना है और किसी को जीतना है। ये जो है आप जो है दस्तूर है इलेक्शन का। और जहाँ तक आपने हमारी पार्टी की बात कही, मैं सबसे पहले जो है आपके माध्यम से जिन लोगों ने भी जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी को जो है हमारे कैंडिडेट को और हमारे सब वर्करों के कहने पे जो है वोट दिए हैं, मैं अपनी पूरी ब्लॉक बॉडी की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से अपने कैंडिडेट की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल के अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपकी पार्टी को जो है वोट बहुत कम आए, मुझे इस चीज़ की भी खुशी है। मैं आपके माध्यम से जो है मुबारकबाद उन लोगों को भी देना चाहता हूं जो इस इलेक्शन का हिस्सा बने और इलेक्शन जीत गए। और जो जीत जाता है उसको जो है वो उसके जो है जितनी भी पार्टियां हो, जितने भी वोटर हैं, सब उसके साथी होते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुशी है और एक इस चीज़ के लिए गौर करने की भी ज़रूरत है कि जहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, हमारे अगर 73,000 वोट पोल होते हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है एक तरफ ईमानदारी की बात की जा रही थी और दूसरी तरफ इस बात को साबित किया जा रहा था कि ये बाकी वाले लोग ईमानदार नहीं हैं। और अगर ईमानदारी के नाम पे जो है हमारे 22,000 कुछ वोट मिले हैं, तो मैं उन जितने भी वो साथी हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो ईमानदारी का जुमला है, ये एक बहुत बड़ा जुमला है। अगर ईमानदारी के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, मैं अपने माध्यम से और अपने लोगों की तरफ से भी बनने वाले एमएलए साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और हमें इससे ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि जितना भी पिछले दिनों में हमने काम किए होंगे, पिछले सालों में काम किए होंगे, हो सकता है कि इस ईमानदारी के मैदान में हमारे लोग जो हैं वो चूक कर गए होंगे। हमको भी गौर करने की ज़रूरत है। हो सके जब हम काम कर रहे होंगे, हमने जो भी काम किया, चाहे वो आवास प्लस की बात हो, चाहे वो जो है राशन कार्ड बनवाए हों, रोडें बनवाई हों, लोगों को नरेगा में रोज़गार दिया हो, जितने भी सेक्टर में हमने काम दिए किए होंगे, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमने नाइंसाफ़ियाँ की होंगी, इसीलिए लोगों ने जो है हमारी बात नहीं मानी। और बहुत से ऐसे लोगों को भी जो है वो आवास प्लस दिए होंगे, केसेस दिए होंगे जो मुस्तहिक नहीं थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमने गलत किया होगा और आने वाला एमएलए साहब जो है इस ईमानदारी का जो उनका जो वादा है और जो उनका इरादा है और जो साथ में लोग चल रहे हैं ईमानदारी की बुनियाद पे जो है, वो इन तमाम चीज़ों से जो है, जो गलतियां हमने की और हमने अपनी गलतियों की सज़ा भुगती। और मुझे नहीं लगता है कि अब वो किसी गलत आदमी को जो उसका मुस्तहिक नहीं है, चाहे वो नरेगा की बात हो, जिन्होंने काम ना किया हो उनको शायद हमने पैसे दे के गलत किया होगा, क्योंकि हम सिस्टम में रहे। मेरी वाइफ जो है बीडीसी चेयरमैन रही और जितने भी सरपंचेज पंचेज हैं जो हमारे साथ लोग रहे, उसमें अक्सरियत लोगों की ऐसी थी। तो ईमानदारी के नाम पे मुझे लगता है कि हमसे चूक हुई होगी। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जहाँ वो ईमानदारी के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, उस सूरत में हमारा एक इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका सपोर्ट करें। जहाँ वो यही काम करें जो हमारे लोगों से गलतियाँ हुई होंगी, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वक़्त खुद फ़ैसला करेगा। ब्लॉक काहरा की आवाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से भी और पूरी बॉडी की तरफ से। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने इस कड़े वक्त में आपका साथ दिया और डीपीएपी को वोट किया और ठाठरी से लेकर के चिल्ली तक हमारा पूरा जो ब्लॉक काहरा रहा, एक नंबर पे रहा। और उम्मीद है कि आइंदा भी हम इसी तरह से लोगों के बीच में रहेंगे जिस तरह रहते आए। हार जीत मुकद्दर की बात है। कैंडिडेट्स बहुत सारे मैदान में उतरते हैं और उसमें से जीतना एक ही का फैसला होता है और बाकियों के मुकद्दर में हार होती है। लेकिन हारने वाला जो होता है, आवाम की उम्मीदें उसके साथ बात के लिए जुड़ी रहती हैं और जो जीतता है, आवाम की नज़रें उस पर रहती हैं, वो क्या काम करता है क्या नहीं करता है। उम्मीद है कि एक तरफ से ईमानदारी के नाम पे वोट लिया गया है
और ईमानदारी के नाम पर जो है एक बहुत जुनून सा पैदा हो गया था नौजवानों में। उम्मीद है कि ईमानदारी की ये लहर बड़ी मजबूती से ईमानदारी के साथ सारे सरकारी काम अंजाम देगी। और सबसे ज़्यादा जो धांधलियाँ ईमानदारी के नाम पे मचती हैं वो है ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और उम्मीद है कि इस डिपार्टमेंट को ये ईमानदारी के नाम पे जो वोट दे करके हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट महराज मलिक जीते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस डिपार्टमेंट में काफ़ी सुधार आएगा। और उससे जो सुधार हमारे इलाके में आएगा वो ये है कि जिस तरह की भी, मैं तो खुद न पंच था, न सरपंच था, न बीडीसी था, न डीडीसी था, लेकिन जितनी भी धांधलियाँ इससे पहले हुई है जो मुझे सुनने में आई कि इलीगल केसेस दिए गए हैं लोगों को जो डिज़र्व नहीं करते थे, मुझे लगता है कि सबसे पहले उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग डिज़र्व नहीं करते थे उनको केसेस मिले कैसे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद आइंदा के लिए जो सरकारी काम है, जितना एक आम इंसान के साथ ईमानदारी से पेश आना ज़रूरी है, इतना ही सरकार के कामों में ईमानदारी से पेश आना ज़रूरी है। अगर सरकार के खजानों से धांधलियाँ मचाकर पैसा लूटा जाए और मैं उसको बेईमानी ना समझो और किसी आम आदमी के जेब से पैसा लेकर उसी को चोरी समझो, ये एक हमाकत है, ये कम सोच है, ये कम अक्ली है। जितना हमें आम आवाम के खजाने की हिफाजत करनी है, इतनी ही हमें सरकारी खजाने की भी हिफाजत करनी है, तब जाके हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे हाल ही में इलेक्शन हुए, इसमें जो फैसला लोगों ने किया वो ईमानदारी के नाम पे फैसला हुआ है। और उम्मीद है कि ईमानदारी के नाम पर ये आगे भी काम जारी रहेगा। और मेरी तरफ से भी पब्लिक को मैसेज रहेगा कि जिन्होंने हमको वोट किया है, किसी भी सूरत में वो घबराए ना, हम उनके साथ खड़े हैं। शुक्रिया।